हाँ जी गाइस, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मनप्रीत दिस साइड, आपका आज का होस्ट और दोस्त। और आज गाइस मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया था। एंड लगभग आज से 4.5 साल पहले मैं एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर था। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी करने के लिए। सो आई चूज एंटरप्रेन्योरशिप। मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, मैंने अपना कुछ स्टार्टअप किया और उसी स्टार्टअप के बारे में आज मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो आई होप सो कि इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है कुछ करने का, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आज उन सभी लोगों के लिए आज एक ऑप्शन मैं उनको बताने वाला हूँ कि कैसे वो भी मेरी तरह मेहनत करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम अभी अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं अपनी अपब्रिंगिंग की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग जानते हो कि मिडिल क्लास फैमिलीज में जो पैसे को लेकर दिक्कतें होती है वो मेरे घर में भी थी। बट कहीं ना कहीं मन में था कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है ना, उन चीजों को चेंज करना है। अगर हम भी वही रास्ते पे चलेंगे जहां पे घर वाले चले तो हम भी वहीं पे पहुंचने वाले हैं जहां पे वो पहुंचे हुए हैं। तो मैंने कुछ अलग ट्रैक चूज किया, ठीक है ना। मेरा हमेशा से मानना था, आई ऑलवेज डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, आई वांटेड टू बी द रीजन फॉर द क्राउड। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, भीड़ का कारण बनना चाहता था, ठीक है ना, कि लोग इकट्ठे हो मेरी वजह से। तो वही रीजन था कि कुछ अलग ट्रैक चूज किया और आज उसी ट्रैक के साथ आपको भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सो 40 से 45 मिनट का ये सेशन रहेगा हमारा, 40 to 45 मिनट्स का। तो सभी बने रहिए गाइस। अगर आप कहीं बाहर हो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप कहीं साइड पे चले जाइए, क्योंकि गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आज आपको देनी है जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, ठीक है ना। तो कहीं आप डिस्टर्बेंस वाली जगह पे हो तो साइड हो जाइए। अगर फैमिली के साथ बैठे हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए ताकि आप अच्छे से सुन सको सारी बातें, कोई पॉइंट मिस ना कर जाओ आप, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अभी। हाँ जी गाइस, सो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी, आपको ऑडिबल होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं वही बोलूंगा कि अगर आपका फोन साइलेंट नहीं है, लो मैंने भी लगा लिया, ठीक है गाइस, साइलेंट पे लगा लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशंस आती रहेंगी तो हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए अपने फोन की। और अपने फोन में अगर आप वीडियो देख रहे हो, ये सेशन लगा रहे हो, तो अपने फोन को फुल स्क्रीन मोड में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप छोटे पे रखोगे तो कहीं ना कोई वीडियोस आती रहेगी और आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। फुली फोकस 40 से 45 मिनट के लिए फॉरएवर के इस बिजनेस के ऊपर देनी है आपने। अभी सिंपल सी बात है, एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो गाइस, कहते हैं माइंड और पैराशूट एक ही तरह काम करते हैं। जब तक ये खुलेंगे नहीं तब तक ये काम नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। हमने अभी काम करना है तो इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा ओपन माइंड होके यहाँ पे फोकस करके बैठना है। ऐसा ना हो कि आप बैठे यहाँ पे और आपका ध्यान कहीं और चल रहा है कि मम्मी ने ये काम बोला था, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है। तो अगर आपकी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होगी ना तो आप इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो 40 to 45 मिनट्स यहीं पे हमने फोकस करना है ताकि आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, ठीक है गाइस। तो मैं अपने बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मनप्रीत सिंह मेरा नाम है, आज मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड फॉरएवर की वजह से आज अगर अपनी अर्निंग की बात करूं, यस गाइस, आई एम अर्निंग अराउंड 2 to 2.5 लाख ऑन एन एवरेज पर मंथ। 2-2.5 लाख एवरेज पर मंथ कमा रहा हूँ इस बिजनेस की बदौलत। यंग मिलीनियर हूँ। अभी तक की बात करूं 10,000 से ज्यादा लोगों को कोच कर चुका हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को आज ट्रेन करके ऐसी इनकम पे पहुंचा चुका हूं जो उनका ड्रीम होता है, ठीक है गाइस। तो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमारा मोटिव ही यही है कि हम उठेंगे लोगों को उठाने के बाद, ठीक है ना। तो वही है गाइस, आज भी कितने सारे लोगों की हम सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं गाइस। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं 4.5 साल पहले जुड़ा था, उसका नाम है टीम फायर 64। तो टीम फायर 64 बेसिकली है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना, यंगस्टर्स की मेनली हेल्प करते हैं उनको बिजनेस स्टार्टअप करवाने में। क्योंकि देखो आज के टाइम में हर यंगस्टर को पता है कि कुछ स्टार्टअप करना है, बट गाइस स्टार्टअप करने के पीछे
बहुत कुछ होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद ब्रांडिंग करवानी पड़ेगी उस चीज की, तब जाके आपका बिजनेस ऑनलाइन आएगा। तो बहुत सारे खर्चा आ जाते हैं उस चीज में। हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो सोशल मीडिया पे विदाउट मच इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आज तक अगर बात करूं, 50,000 से ज्यादा यंगस्टर्स को हम कोच कर चुके हैं अपने सिस्टम के थ्रू। मैं अपनी बात करूं गाइस, इनकम मैंने बता दी थी। इस सिस्टम की बदौलत आज मैं अपनी खुद की टॉप मॉडल वरना ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। 25 साल की मेरी एज है और एवरेज पे और 2-2.5 लाख हो चुका है, ठीक है ना। और ये सारी इनकम पैसिव है। पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं, क्या होती है पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, ठीक है गाइस। तो उसके बाद मेरा नाम फॉरएवर की बदौलत मिलियनेयर लिस्ट में आया था, मिलियनेयर बना था मैं। 2017-18 की जो फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट थी उसके अंदर मेरा नाम आया था। लगभग 112 लोग थे उस टाइम पे जो उस साल मिलियनेयर बने थे, और मैं उस 112 लोगों में मेरा नाम भी आया था। और उसके बाद आज कितने सारे लोगों को कोच कर चुका हूं। भवानी जी है मेरी टीम में, ये भी मैनेजर बन चुके हैं और अपनी खुद की गाड़ी ले चुके हैं। सतनाम जी खुद की गाड़ी ले चुके हैं, ठीक है ना। सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, ठीक है ना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपके क्या ड्रीम्स हैं? अभी मेन बिजनेस की बात करते हैं। व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? आपके क्या ड्रीम्स है? हो सकता है आपका ड्रीम हो कि अच्छी कार लेनी है, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि अच्छा घर बनाना है अपना, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि मैंने दुनिया घूमनी है, या फाइनेंशियल फ्रीडम आपका ड्रीम हो कि खुला पैसा होना चाहिए। कभी मॉल में गए, कभी शॉपिंग करने के लिए गए, तो ये ना सोचो कि यार ये चीज महंगी है मेरे लिए, तो वो चीज चाहते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ भी आपका ड्रीम हो, बट माई क्वेश्चन इज दैट कि इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसके लिए ठीक है, या कुछ और करना पड़ेगा? आज अगर हम एक जॉब कर रहे हैं, आज अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोट, या कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली का कोई काम है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें वहां पे पॉसिबल हो जाएंगी? जब मैं मेरे को ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मेरे को आंसर आया था नो। अगर आपका भी आंसर नो है गाइस तो बने रहिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अभी होता क्या है, आज के टाइम में हम अगर कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं या हम अपना कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई छोटा मोटा स्टार्टअप है, तो होता क्या है, हमारी जो इनकम होती है ना, इसको बोलते हैं इनकम ड्रीम सर्कल। ड्रीम सर्कल क्या के अंदर क्या होता है, हमारे जो ड्रीम्स है वो सभी के बहुत बड़े हैं। हर बंदे को ऑडी चाहिए, ठीक है ना। हर बंदे को आईफोन चाहिए, हर बंदे को फॉरेन के ट्रिप्स चाहिए, हर बंदे को बड़ा विला चाहिए, है ना, घर चाहिए बड़ा। तो होता क्या है, वह ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट हमारी जो इनकम है उसके सामने बड़ी छोटी है। तो वो ड्रीम्स उस इनकम के अंदर फिट नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो फिर होता क्या है, हम अपने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो श्रिंक योर ड्रीम्स और ग्रो योर इनकम। या तो ड्रीम्स को सुकोड़ लो या फिर अपनी इनकम को ग्रो करो। अभी इनकम ग्रो करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं। जो बंदे को BMW हर बंदे को पसंद है यार, ऑडी हर बंदे को पसंद है, बट हम लेके क्या आते हैं, अल्टो, ज़ेन, स्विफ्ट। यही होगी मिडिल क्लास फैमिलीज में, आपने यही देखा होगा, ठीक है ना। हमें आईफोन पसंद है भाई, 1.5 लाख का फोन आया, हर मंथ हमने अपडेट करना है अपने आप, हर साल अपने आप को अपडेट करना है। पर मेरे को एक चीज बताइए, कौन सा मिडिल क्लास वाला बंदा हर साल अपने आईफोन को अपडेट कर रहा है? एक भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हर बंदे को बड़ा घर पसंद होता है, बट फिर भी हम रेंट पे रह रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल से। बढ़िया घर पसंद है, अपने घर में ये LCD लगवानी है, ये चीज फिट करवानी है, ऐसा बेड चाहिए मेरा, ठीक है ना। बट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है जो हमारे ड्रीम्स पूरे हों। फिर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो गाइस ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाली लाइफ मैं नहीं चाहता था। अगर आप भी नहीं चाहते तो गाइस आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज मैं एक चीज बताने वाला हूँ, थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको हिस्ट्री में। आज से लगभग 80 साल पहले 1940 में एक फैमिली को रन करने के लिए 10 रुपए चाहिए होते थे। 10 रुपीज एक फैमिली की रिक्वायरमेंट थी। हर 20 साल बाद कहते हैं कि 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। हर 20 साल बाद कितनी महंगाई बढ़ती है? 10 गुना। तो 1960 में क्या हुआ, ये सर्वे हो रखे हैं गाइस, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। 1960 में एक फैमिली को चलाने के लिए मिनिमम 100 रुपीज चाहिए थे। 1980 में फिर इतिहास दोहराया, एक फैमिली को चलाने के लिए 1000 रुपए चाहिए था। 2000 में आए, फिर क्या हुआ, एक फैमिली को चलाने के लिए 10,000 की रिक्वायरमेंट होनी स्टार्ट होगी। आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हो, उस टाइम पे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उनकी इनकम भी 10,000 12,000 होती थी मैक्सिमम, ठीक है ना। उस टाइम पे 2002 2004 की बात कर रहा हूं मैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो गाइस कि आज के टाइम में कितना चाहिए होगा। 20 साल और निकल चुके हैं, 2020 आ चुके हैं। तो अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे, अभी 20 साल बाद और महंगाई इंक्रीज हुई है या नहीं हुई? आज बड़ी महंगाई इंक्रीज हो चुकी है गाइस। आज के टाइम में मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूं, 1 लाख हमारी फैमिली को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए,
ठीक है ना। ये हमारी नीड बन चुका है कि अगर आपने अच्छी जिंदगी चाहते हो तो मिनिमम 1 लाख चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो क्या मेरी बात आपसे एक क्वेश्चन है कि आर यू प्रिपेयर्ड? क्या हम लोग प्रिपेयर्ड है गाइस? क्या हम लोग आज 1 लाख कमा रहे हैं? जो कमा रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कमा रहे क्या वो प्रिपेयर्ड है कि आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर मैं 1 लाख कमाना शुरू कर दूंगा? अगर गाइस नहीं प्रिपेयर्ड है ना तो सोचने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देके जाऊंगा जो आपके सच में ये ड्रीम्स पूरे कर देगी। हमारे पास ऑप्शंस क्या है गाइस? या तो हम जॉब करेंगे या तो हम बिजनेस करेंगे, और जॉब्स के हालात आज के टाइम में आप सभी को पता है क्या हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर बाई एनी चांस जॉब मिल भी जाती है तो वहां पे एक बॉस होता है जो रोकता है, टोकता है और भौंकता है, ठीक है ना। उसके बाद अपनी सैलरी लेने के लिए आपको धरने लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जॉब को उल्टा करके पढ़ोगे तो बीओजे बोझ बन चुका है आज के टाइम में। किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लो क्या आप खुश हो अपनी जॉब से, आंसर आएगा नो, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस की बात करूं, कितने सारे बिजनेसेस शट डाउन हो चुके हैं क्योंकि वहां पे अभी डाउनफॉल आया है कोरोना की वजह से, ठीक है ना। और बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है, कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे बिजनेसमैन ने अपना सुसाइड भी किया है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और ये चीज बड़ी ध्यान से समझने वाली है क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की बुक से ली गई है जो ऑलरेडी मल्टी मिलियनर है। उस बंदे का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, ठीक है ना। रॉबर्ट टी कियोसाकी की फाइनेंशियल बुक्स बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, हो सकता है आपने सुना हो, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, ये बुक्स हैं उनकी, ठीक है ना। और बेस्ट सेलिंग बुक्स है ये, बेस्ट सेलिंग। और अगर मैं बात करूं इसमें होता क्या है, 4 तरह के लोग हैं, पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर और चौथा इन्वेस्टर। ये 4 तरह के लोग जिंदगी में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो जॉब पे जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए काम करता है, वहां पे 9 to 5 काम करता है, जॉब करता है, और उसको उसके टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा वो होता है कि भाई मैंने किसी के नीचे काम नहीं करना, मैं अपना खुद का कुछ करूंगा। मे बी वो सीए हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है जिसने अपना क्लिनिक ओपन कर रखा है, या कोई एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या कोई छोटी मोटी करियाने की दुकान हो किसी बंदे की, टी की स्टॉल हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है वो, ठीक है ना। तो वो बंदा कहता है कि मैंने किसी के लिए काम नहीं करना, मैं अपनी कमाई खुद करूंगा, समझ रहे हो ना। तो उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मतलब कि उसने एक छोटा मोटा अपना एक बिजनेस खड़ा करके रखा हुआ है। तो होता क्या, एम्प्लॉयड बंदा जो होता है 9 to 5 जाके घर पे वापस आ जाता है, बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है वो 9 बजे जाता है सुबह, और रात के 9-10 बजे तक अपने घर का शटर खुला रखता है अपनी दुकान का, ठीक है ना। इसका मतलब उसके पास एक चीज बिल्कुल नहीं होती जिसको कहते हैं टाइम। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के पास टाइम नहीं होता। जिनके मम्मी पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है वो समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या उनके पापा के पास टाइम है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मेरे पापा खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। कभी कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कभी कहीं मैरिज पे जाना है, पापा बोल देते हैं कि आप चले जाओ भैया, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। मुझे दुकान में काम है, इवन संडे वाले दिन भी कई बार दुकान ओपन करके रखनी पड़ती है। उसके बाद आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर वो बंदा होता है जिसके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है, और वो खुद काम नहीं करता, वो सिस्टम को चलाता है काम करवाने के लिए। इसका एग्जांपल क्या है? अंबानी हो गया, ठीक है ना, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अडानी हो गया, ये सारे बिजनेस ओनर्स हैं। आप एक बात चेक करो, आपके घर के आसपास में ना कहीं रिलायंस फ्रेश का स्टोर होगा। क्या आपने कभी अंबानी को वहां बैठे हुए देखा है? क्या अंबानी सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे बंद करके जाता है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। आपके घर के आसपास में कभी रिलायंस का पेट्रोल पंप होगा, वहां पे कभी आपने देखा कि अंबानी आ रहा है सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे बंद करके जाता है? होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उसको काम हो, उनका पैसा बढ़े, ठीक है ना। वो सिस्टम को एक सिस्टम को चलाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसने अपने पैसे से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो पैसे तो नहीं है तो इन्वेस्टर तो अभी सीधा डायरेक्टली बन नहीं सकते। और सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय कैटेगरी में आप लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे लोग हैं। और तो बिजनेस ओनर बनना है हमने, और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। बिजनेस ओनर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। छोटे मोटे बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना, स्टारबक्स हो गया, उनकी फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाएं, कुछ ऐसा स्टार्ट करें। तो ऐसी बिजनेस खड़ा करने के लिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा रिस्क लगेगा, और 99% लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो गाइस ऐसा क्या सिस्टम है कि विदाउट एनी रिस्क और विदाउट मच इन्वेस्टमेंट हम एक बिजनेस ओनर बन जाए? गाइस उसका आंसर मेरे पास है, बट उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, इन 4 क्वाड्रेंट को ना मैं 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक हो गया राइट हैंड साइड वाला। जो ई और एस क्वाड्रेंट है,
आपको एक बात शॉकिंग बात बताने वाला हूँ, हो सकता है आपको शॉक लग जाए। ई और एस क्वाड्रेंट में 95% लोग काम करते हैं। दुनिया के 95% लोग कहाँ काम करते हैं? ई और एस कैटेगरी में, मतलब वो एम्प्लॉय बनते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चूज करते हैं। और दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और बनते हैं। ठीक है ना? ये तो होगी थोड़ी सी शॉकिंग बात। इससे शॉकिंग बात बताता हूँ गाइस, दुनिया का सिर्फ 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में आता है। दुनिया का सिर्फ 5%, जहां पे लोग कितने? 95%। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में दुनिया का 95% पैसा है। इसीलिए अंबानी के पास इतनी दौलत है, क्योंकि वो उस जगह पे काम कर रहा है जहां पे लोग थोड़े हैं बट पैसा ज्यादा है। हम लोग वहां पे काम करते हैं जहां पे लोग ज्यादा है और पैसा कम है। गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ, भीड़ का हिस्सा ना बनो, भीड़ का कारण बनो। ठीक है ना? तो वो बनना है ना, तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। और एक चीज और बता रहा था मैं पहले, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो वहां पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। वो होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी आप एक चीज देखना, आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा आज भी क्यों काम कर रहे हैं? एक बार ध्यान देना, या तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में होंगे, इसीलिए आपके मम्मी पापा आज भी काम कर रहे हैं। हो सकता है आपके मम्मी आपके पापा टीचर हो, वो आज भी क्यों जा रहे हैं जॉब पे? क्योंकि वो एम्प्लॉय है। ठीक है ना? हो सकता है आपके पापा का खुद का क्लिनिक हो या आपके पापा की किराने की दुकान हो, तो वो आज भी क्यों दुकान ओपन कर रहे हैं? क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। समझ रहे हो ना? हमारे मिडिल क्लास लोगों की रीजन ही यही है कि वो लोग एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, इसीलिए पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वहां पे पैसे ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। और आज बिजनेस ओनर बनने का आपको एक मौका देके जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ और चीजें, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज सिमिलर है, वो क्या है? दूध, मिल्क। ये भी दूध का काम कर रहा है, अमूल भी दूध का काम कर रहा है। बट ये अमीर क्यों हो गया अमूल, और ये बेचारा गरीब क्यों रह गया? क्यों रह गया? क्योंकि इस बंदे ने अकेला काम किया और अमूल के साथ एक सिस्टम काम कर रहा था, एक नेटवर्क काम कर रहा था। ठीक है ना? अभी देखो मैकडोनल्ड्स भी बर्गर खिला रहा है लोगों को, ये बंदा भी बर्गर खिला रहा है लोगों को। डिफरेंस क्या है? प्राइस का डिफरेंस नहीं है। मैकडोनल्ड्स का भी 30 40 50 का बर्गर आता है, ये भी 30 40 50 का बेचता हुआ। प्रोडक्ट सेम है दोनों का, फिर कहां पे डिफरेंस आ गया? वो अमीर क्यों हो गया, वो बेचारा गरीब क्यों रह गया? क्योंकि उसने अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया। पूरी दुनिया में 38,000 से ज्यादा चेन है उसकी, रेस्टोरेंट्स की, और ये बंदा बेचारा अकेला काम कर रहा है। ठीक है ना? उसके बाद ऐसे हर बिजनेस में आप देखोगे, टी कॉफी के बिजनेस में वहां पे भी यही चीजें हो रही है। ये बेचारा बंदा भी टी कॉफी बेच रहा है, ये अमीर नहीं होगा, सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा इसको। स्टारबक्स कॉफी, चाय उस वाले, ये अमीर हो रहे हैं और ये वहां पे अवेलेबल भी नहीं होते। मतलब कि इनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, सारा कुछ है। तो हमें गाइस किस तरफ जाना चाहिए? अगर आप समझदार हो, सीधी सीधी बात है, आपको इस तरफ ही जाना चाहिए बिजनेस करने के लिए। आज के टाइम में हर एक बिजनेस यही फ्रेंचाइजी मॉडल अपना रहा है। ठीक है ना? आप किसी का भी नाम ले लो, स्टारबक्स हो गया, ठीक है ना, उसके बाद सबवे हो गया, कितनी सारे ब्रांड्स है, कवेंटर्स हो गया, बास्किन रॉबिन्स हो गया, सागर रत्न, कितने सारे ब्रांड्स आपके आस पड़ोस में आप देखते ही होंगे नॉर्मली जब जाते हो। ठीक है ना? तो अभी हमें क्या, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, हमें क्या करना चाहिए ऐसा? ठीक है ना? हमें ऐसा कोई बिजनेस बताओ कि भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ना हो और हमारा टाइम भी लीवरेज हो, हमें खुद भी सारी जिंदगी काम ना करना पड़े, और वो रिसेशन फ्री बिजनेस हो। अच्छा, आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लोगों की नीड है। पहली चीज, लोगों की आज जरूरत है वो चीज। दूसरी चीज, वो रिसेशन फ्री है। इस लॉकडाउन के अंदर अगर कोई बिजनेस ग्रो करा है, ये सारे स्टार स्टोरबक बंद थे, ठीक है ना, मॉल मूल सब बंद थे, अगर एक बिजनेस था जो उस टाइम पे भी चल रहा था, तो वो बिजनेस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है गाइस? तो उसका, उससे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसकी जो सोच होती है वो क्रिएटिव होती है, वो कभी छोटा सोचता ही नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट होता है। उसके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको कैच करता है। ठीक है ना? उसके लिए प्लान करता है। वो सोचता है कि दुनिया में अगर एक इंसान ऐसा है जो इस अपॉर्चुनिटी के साथ कामयाब हुआ है, तो भाई मैं भी हो जाऊंगा। वो ऐसी सोच रखता है। और जो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो सोचता है कि इसने कर लिया, मेरे से नहीं होगा। ठीक है ना? मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा। तो वो लोग ऐसी सोच रखते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पे 3 मेगा ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। पहला है नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग जो उसको बोल देते हैं जो हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। उसके बाद थर्ड जो ट्रेंड था वो था हेल्थ एंड वेलनेस। ये इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। इस साल में ये 3 इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा ग्रो की है, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड वेलनेस।
तो गाइस आपको मैं अभी जो चीज बताने वाला ना, हो सकता है आपके होश उड़ा दे। कैसा रहेगा अगर ये तीनों इंडस्ट्रीज जो ग्रो की है, इनको एक जगह कंबाइन करके आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, कैसा रहेगा गाइस? बढ़िया रहेगा, जबरदस्त रहेगा, दुनिया हिलाने वाला प्लेटफॉर्म रहेगा गाइस वो। इन तीनों मेगा ट्रेंड्स को जो आज के इस बिजनेस में, आज के टाइम में, इस 2020 में सबसे ज्यादा ग्रो किया, अगर तीनों को कंबाइन करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां पे आप काम करो, तो कैसा रहेगा? तो गाइस उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। काफी सारे लोगों के माइंड में इमेज बनी हुई है कि भाई चेन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाला काम कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना गाइस? चेन सिस्टम की बात कर रहे हो तो मैकडोनल्ड्स की 38,000 लोगों की चेन है, 38,000 रेस्टोरेंट्स की चेन है उसकी। अगर वो चेन ना बनाता, अकेले काम करता, तो शायद लगता है आपको जिंदगी में कामयाब हो जाता। हमारे मम्मी पापा आज भी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चेन नहीं बनाई। अगर वो चेन बना लेते तो आज फ्री होते। मैं चेन बना चुका हूँ, आज 2.5 लाख महीने का कमा रहा हूँ, घर पे सो भी जाऊंगा ना तब भी पैसा आएगा, क्योंकि वो चेन मेरे लिए काम कर रही है। समझने वाली बात है ब्रदर। ये जो इंडस्ट्री है, मोस्ट डिस्कस्ड लीस्ट अंडरस्टूड इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा डिस्कस की हुई, अंडरस्टूड कर सबसे ज्यादा कम की हुई है, ठीक है ना? इसको समझने की जरूरत है गाइस। बड़े बड़े दिग्गज आज क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। बिल गेट से पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो क्या करेंगे? उसका आंसर था, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। लेस ब्राउन बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। गाइस मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, जाके गूगल पे सर्च कर लेना। अमेरिका के अंदर 5 लाख मिलियनर्स हैं, 5 लाख मिलियनर्स हैं। 5 लाख में से 2 लाख मिलियनर नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत बने हुए हैं। अमेरिका जैसी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? हो सकता है आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि भाई ये काम फ्रॉड होता है, ये काम स्कैम होता है, ये सेफ नहीं है। बट गाइस अगर अमेरिका के अंदर, जो कि सबसे सेफेस्ट है आई थिंक, ठीक है ना, वहां पे कोई ऐसी फ्रॉड वगैरह की इतनी ज्यादा होती नहीं जितना इंडिया में होता है, ठीक है ना? और उस कंट्री में अगर 5 लाख लोगों में से 2 लाख मिलियनर्स नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाया, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप जो वहां का प्रेसिडेंट रह चुका है, तो आप आइडिया लगाओ, वो बंदा बोल रहा है इफ आई आर स्टार्टिंग ओवर टुडे, कि मैं अगर दोबारा से स्टार्ट करूं अगर जीरो से, तो आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये बंदों की खुद की टिप्पणी की हुई है। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव कर दिया 2016 में। 9 सितंबर को गाइडलाइंस पेश हो गई थी। अगर आपको चाहिए आप गूगल पे जाके ले सकते हो, या फिर जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया उनसे मांग सकते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। और लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, 2020 में, इस साल उन्होंने एक बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट की थी। इस साल लगभग 6 मिलियन लोगों को इस इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट दी है। 6 मिलियन, गाइस सोच के देखिए, 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। और उन्होंने बोला है कि 2024 तक ये एम्प्लॉयमेंट रेट नेटवर्क मार्केटिंग 20 मिलियन तक जाने वाला है, 20 मिलियन तक। ये गाइस आप देख सकते हो गूगल पे जाके, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। तो गाइस आज इंडिया के टॉप 13 यूनिवर्सिटीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी हो चुकी है। शायद आप लोगों को ये चीज पता नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये काम नहीं चलते, बट गाइस ये काम चल रहे हैं। हो सकता है 2-4 साल बाद लोग इसकी डिग्री करके यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आएंगे, बट आज आपको ये अपॉर्चुनिटी ऐसी ही मिल रही है। तो इसको समझिए। पहले तो हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। 1947 में भी लोग ऐसे ही जाते थे जॉब करने, आज भी जा रहे हैं। उस टाइम पे भी लोग अपनी सैलरी लेने के लिए स्ट्राइक करते थे, आज भी कर रहे हैं। उस टाइम पे भी ऑफिसर्स के माहौल यही थे, आज भी यही है। गाइस ये जा चुका है ट्रेंड, आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो चेंज कर जाओ या चेंज हो जाओगे, दो चीजें होती है, ठीक है ना? या तो खुद चेंज कर लो, नहीं तो टाइम कर ही देता है, उसके सामने कोई अड़ता नहीं है, ठीक है गाइस? नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो टाइम ने उसको चेंज कर दिया। एम्बेसडर कार आती थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया तो टाइम ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है ना गाइस? ब्लॉकबस्टर चेंज नहीं किया, टाइम ने उसको चेंज कर दिया। तो अगर हम भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करें नहीं करेंगे तो टाइम आपको चेंज कर ही देगा। सोच के देखिए गाइस, आईफोन आता है हर साल, अपने आप को अपडेट क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि चेंज जरूरी है, ठीक है ना? चेंज करना पड़ेगा, आज भी हमें चेंज करना पड़ेगा। गाइस हम लोग कैसे घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना? अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं आज घर पे बैठा हूं, मैं घर से बाहर नहीं जाता, घर पे बैठ के पैसा कमाता हूं थ्रू माय लैपटॉप एंड थ्रू माय फोन। ये दो दो चीजें हैं मेरे पास, दो टूल्स हैं, इनसे मैं पैसा कमाता हूं। तो गाइस आपको भी कैसा रहेगा अगर ये दो टूल से पैसा कमाने का मौका मिले? आज के टाइम में अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर्स की बात करूं, 3.4 बिलियन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे डेली एक्टिव होते हैं। और हमने क्या करना है, अभी मैं आपको बिजनेस के बारे में क्लियर करवाता हूं।
टीम फायर 64 क्या करती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक $1 बिलियन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया नहीं यूएसए का ब्रांड है। उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है और हम आपको उनकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, आपने सिंपली क्या करना है, हमसे सीखना है। हम लोग आपको ट्रेनिंग्स देंगे, गाइड करेंगे कि भाई आपने यहाँ पे ग्रो कैसे करना है, इसको प्रमोट कैसे करना है। आप इसको प्रमोट करोगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, एंड वहां पे आप अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे। कैसे? घर से जाए बिना, मैं घर से बात कर रहा हूँ, घर से ही आपने काम करना है और अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे। और आने वाले 7 से 8 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो इनकम होगी वो 1 लाख से ज्यादा ऊपर जाने वाली है। ठीक है गाइस? तो वो कैसे करना है, अभी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस होता क्या है बेसिकली, एक आइडिया आया, आइडिया से हमने अपना रॉ मटेरियल तैयार किया, फैक्ट्री सेटअप हुआ कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ। ये जो 4 स्टेप्स होते हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है फैक्ट्री सेटअप और प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद 10% होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रमोशन करनी है, नेटवर्क क्रिएट करना है, सेल होनी है और प्रॉफिट जनरेट करना है। ये हर एक बिजनेस में होते हैं। ठीक है ना? अभी क्या हो गया, हमारे पास आइडिया नहीं है, ना ही रॉ मटेरियल है, ना ही प्रोडक्ट है, ना ही फैक्ट्री सेटअप है। तो फॉरएवर ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारा कुछ है। हम अपनी तरफ से आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। आपने प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे। वहां पे प्रमोट किया, आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, उस नेटवर्क के अंदर आपकी सेल होगी और वहां पे जो सेल होगी उसका 70% आपको और 30% हम रखेंगे। गाइस इतनी बड़ी चीज, और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी। आपने मान लीजिए 1 लाख का काम कर दिया तो 70% डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट देगी और 30% कंपनी खुद रखेगी। ये इतनी बड़ी बात बोल दी। ठीक है ना? और आओ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपनी कंपनी के साथ। देखो गाइस, कोई भी कंपनी चूज करनी है, 3 चीजें पहले देखनी है। उस कंपनी के बारे में देखना है, उसके सीईओ के बारे में देखना है, एंड तीसरा उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में देखना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो पहले मैं बात करूंगा अपनी कंपनी के सीईओ मिस्टर एक्स मोगन, हमारी कंपनी के सीईओ हैं। एंड अगर इनकी बात करूं गाइस, इनका नाम फोर्ब्स 400 की लिस्ट में आ चुका है। फोर्ब्स 400 जो लिस्ट है वो वेल्दीएस्ट अमेरिकन की लिस्ट बनी जाती है। वेल्दीएस्ट मतलब कि रईस, एक होता है रिचेस्ट, एक होता है वेल्दीएस्ट। वेल्दीएस्ट का मतलब क्या है कि ये कितने टाइम तक अपनी वेल्थ के सर पे रह सकते हैं। रिचेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो अमीर है। वेल्दीएस्ट का मतलब होता है कि अमीर है ये बंदा। ठीक है ना? तो रिचेस्ट का मतलब ये होता है कि उसके पास इतनी सारी कुल जायदाद है, उसके बैंक अकाउंट में है या नहीं है वो चीज मैटर नहीं करती। ठीक है ना? तो वेल्दीएस्ट सबसे अमेरिका के जो बंदे हैं उनमें इनका नाम आता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ फॉरएवर। उसके बाद आता है हेडक्वार्टर्स की बारी। हेडक्वार्टर्स हमारे स्कॉट्सडेल अरिजोना यूएसए में। ठीक है ना? और फॉरएवर कोई आजकल की कंपनी नहीं है, लगभग 42 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। 42 साल हो चुके हैं इस कंपनी को चलते हुए। 1978 में स्टार्ट हुई थी और हर साल लगभग $3.2 बिलियन की टर्नओवर कर रही है। $3.2 बिलियन को अगर हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 23,000 करोड़। गाइस 23,000 करोड़ की कंपनी हर साल टर्नओवर कर रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात आती थी कंपनी, कंपनी का लेवल क्या है। गाइस आईएनसी 500 के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा ना? तो अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन की लिस्ट होती है, इसके अंदर जो अमेरिका की टॉप कंपनीज है उनकी लिस्ट तैयार होती है, जो 500 टॉप की हैं। ठीक है ना? इसमें आप देखोगे एप्पल डॉट INC, उसके ना ब्रांड के पीछे भी डॉट INC लगता है। उसके बाद पेप्सिको डॉट INC, वो भी अमेरिका का ब्रांड है, पेप्सिको के पीछे भी INC लगता है। ठीक है ना? उसके बाद अगर बात करूं डेल डॉट INC, HP डॉट INC, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके नाम के पीछे INC लगता है। BMW के नाम के पीछे भी INC लगता है। तो गाइस अब एक चीज बताना चाहता हूँ, उन सारी लिस्ट में से फॉरएवर छठे नंबर पे आती है। ये कितनी कितनी बड़ी कंपनीज के नाम ले दिए मैंने, सबसे ऊपर छठे नंबर पे फॉरएवर प्लेस की हुई है। ठीक है ना? इनमें सारी कंपनीज आती हैं, हर एक सेगमेंट में डील करने वाली कंपनीज आती हैं। और अगर बात करूं हेल्थ सेगमेंट में, तो हेल्थ सेगमेंट में फॉरएवर पहले नंबर पे आती है इस INC लिस्ट में, क्योंकि ऊपरली 5 कंपनीज कोई भी हेल्थ में डील नहीं कर रही। तो आप आइडिया लगा सकते हो कंपनी भी वर्ल्ड क्लास है भाई, और जो बंदा इसको हैंडल कर रहा है वो भी वर्ल्ड क्लास है। और अभी बात करूं फॉरएवर 1 2 4 6 देशों में नहीं है, 169 कंट्रीज के अंदर बिजनेस करने का मौका दे रही है आपको। आप आइडिया लगाओ गाइस, 169 कंट्रीज, 169 सिटीज की बात नहीं कर रहा मैं, 169 कंट्रीज, देशों की बात कर रहा हूँ। दुनिया में टोटल देश कितने हो गए? 213 देश है, उनमें से 170 देश हम कवर कर चुके हैं। 80% ऑफ द वर्ल्ड कैप्चर कर चुकी है, जहां पे आप अपने बिजनेस को कर सकते हो फॉरएवर के साथ।
ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑफिसेज है, मोर देन 600 ऑफिसेज है फॉरएवर के खुद के। इंडिया में बात करूं, इंडिया में लगभग हमारे 19 आरडीओज है, 19 आरडीओज, जहां पे आप अपने फॉरएवर के बिजनेस को कर सकते हो। ये तो ऑफलाइन स्टोर्स है, इसके अलावा हमारे ऑनलाइन स्टोर्स भी आपको मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई इन्वेंट्री, कोई स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई काम शुरू करोगे, वहां पे आपको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी और स्टोर भी ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है गाइस। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं, हमारे जो प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर डील करती है, दोज आर एलोवेरा एंड बी हनी मेड, ठीक है ना। एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में पूरी दुनिया में हमारा कोई मेल नहीं है गाइस। पूरी दुनिया का 90% शेयर एलोवेरा का फॉरएवर पूरा करती है। पूरी दुनिया का 67% शेयर हनी का फॉरएवर पूरा करती है। और फॉरएवर की खुद की न्यूट्रास्यूटिकल है, जो कि एक एक प्रोडक्ट को लगभग 300 बार टेस्ट करती है ताकि क्वालिटी इंश्योर हो, ठीक है ना। हाई ग्रेड प्रोडक्ट्स तैयार करती है फॉरएवर। आप गूगल पे जाके चेक करो, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, फॉरएवर का ही नाम आएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दोज आर आल्सो वर्ल्ड बेस्ट। पावरफुल रेंज ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है ना। अभी उसके बाद बात करता हूँ कि भाई हमने करना क्या, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको कंपनी भी अच्छी लगी होगी और उसके सीईओ भी अच्छे लगे होंगे, और जो सिस्टम है, जो इंडस्ट्री है, वो भी अच्छी लगी होगी। क्योंकि मेरे को गाइस बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे एक एक चीज क्लियर हो गई थी। मैं अगर बात करूं बाई क्वालिफिकेशन, मैं एक इंजीनियर हूं, ठीक है ना। बट मैंने चूज किया कि यहाँ पे आना, ठीक है ना। एंड माई लाइफ टोटली चेंज ड्रास्टिकली। तो आपको ये समझना अभी कि हमने करना क्या है यहाँ पे। तो हमारे बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 169 कंट्रीज में, तो हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। कहीं पे डॉलर्स होते हैं, कहीं पे दिनार चल रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, रुपीज होते हैं। तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे मान लीजिए आप एलोवेरा बाई करते हो, तो उसको 102 पॉइंट मिल गए। अभी 102 पॉइंट इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में बाई करोगे वहां पे भी 102 ही मिलेंगे। मतलब हर एक कंट्री में पॉइंट सिस्टम सेम है, बट प्राइस उसका ऊपर नीचे हो सकता है उसकी करेंसी के हिसाब से। तो जब हमारे पॉइंट्स बढ़ते हैं, मान लीजिए 102 हो गया, 204 हो गए, 300, 500, 1000 हो गया। जब 1000 पॉइंट हो गया, तब हमारा 1 सीसी पूरा होता है। और हमारे इंडिया में जो 1 सीसी की वैल्यू है, वो 15,000। 15,000 की वर्थ का बिजनेस हो गया आपका, तो 1 सीसी पूरा हो गया। 30,000 की टर्नओवर कर दी, तो 2 सीसी हो गया, ठीक है ना। 60,000 का हो गया, 4 सीसी हो गया। तो इसी तरीके से आपकी जो बिजनेस होती है, उसको सीसी में कैलकुलेट किया जाता है कि आपने कितने सीसी का बिजनेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है केस क्रेडिट की या कॉमन करेंसी की। तो उसके बाद गाइस आपकी स्टार्टिंग होती है नोवस कस्टमर से। आप पहले दिन नोवस कस्टमर बन जाते हो। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको पहले दिन से फॉरएवर 15% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। बिजनेस में आने के लिए हमने क्या करना है, 2 सीसी की टर्नओवर करनी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, उसके बाद सुपरवाइजर बन जाते हो, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर। और मैनेजर को हमारे यहाँ पे ड्रीम लेवल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ड्रीम लेवल? क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मैनेजर होता है ना, वहां पे ड्रीम इनकम आती है। मैंने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, एक चीज बताई थी, 2020 में हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एक घर को चलाने के लिए? 1 लाख, ठीक है ना। तो गाइस 1 लाख इनकम चाहिए हमें अपने घर को चलाने के लिए। तो वो 1 लाख इनकम आपको मैनेजर लेवल पे आनी स्टार्ट होती है। 1 लाख से ज्यादा इनकम यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। कोई कैप, कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि कोई लिमिटेशन नहीं रखी हुई। आप जितना चाहो उतना आगे भी कमा सकते हो, अगर आप उसके बाद एफर्ट्स लगाते हो जितने मर्जी, ठीक है ना। उसके बाद लाइफ टाइम आपके जो लेवल्स परमानेंट रहते हैं। मतलब कि आपने कोई भी लेवल अचीव कर लिया, तो वो आपका परमानेंट लेवल रहता है। आप सुपरवाइजर बन गए हो, तो आपकी डिमोशन कभी नहीं होगी, प्रमोशन हो सकती है। आप मैनेजर बन गए, डिमोशन कभी नहीं होगी। आप कभी असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनोगे मैनेजर से। मतलब कि ये सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है। अभी गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप देखिए यार, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने सारे ब्रांड्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हैं, ठीक है ना। नो डाउट फॉरएवर के पास वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, बड़ी अच्छी बात है। बट गैस दुनिया में देखिए कितने सारे ब्रांड्स हैं, जैसे स्टारबक्स हो गया, उनकी कॉफी वर्ल्ड बेस्ट है, ठीक है ना। उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है ना, अपनी जगह पे कॉफी के अंदर। तो उसके बाद बात करोगे, कार्स में देखोगे, लैम्बोर्गिनी हो गया, पोर्श हो गया, ऑडी हो गया, ये लग्जरी ब्रांड है, ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करोगे आप फोन में, आईफोन, एप्पल हो गया, ठीक है ना। टेक गैजेट्स में बात करोगे तो एप्पल वर्ल्ड का बेस्ट है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। बट क्या ये आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं? क्या BMW, मिनी कूपर, कोई भी ब्रांड आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं? क्या स्टारबक्स आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं? नहीं दे रहा, ठीक है ना। आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं। बिजनेस ओनर कोई भी नहीं बना रहा,
सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं। अगर आप स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी ले भी लोगे तो आप अपने आप को बिजनेस ओनर नहीं बोल सकते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्योंकि आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद स्टारबक्स इस इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फ्रेंचाइजी के नाम पे आपको मिलेगा क्या? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, मशीनरी इन्वेस्ट करके देंगे, एम्प्लॉयज भी देंगे, सीसीटीवी भी देंगे? कुछ नहीं मिलेगा भाई। 2-2.5 करोड़ फ्रेंचाइजी के नाम पे आपको सिर्फ उसका ब्रांड लाइसेंस मिलेगा, उसका नाम यूज करने का लाइसेंस मिलेगा। स्टारबक्स की बात करूं 1980s में स्टार्ट हुई थी। और फॉरएवर के अंदर क्या है गाइस, आपको सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बिजनेस ओनर बनाया जाता है, ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड। क्या करना है, हमने जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एएस लेवल डन करके आप बिजनेस में एंटर हो जाते हो। और फॉरएवर 1978 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। 42 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है गाइस। अगर 40 साल पुरानी एक ब्रांड के साथ बिजनेस करना है तो आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं? 2-2.5 करोड़। और यहाँ पे 42 साल कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये समझदार लोग समझ जाएंगे गाइस, ठीक है ना, क्या चीज है। क्योंकि समझदार लोग को इशारा ही काफी होता है, हमने इशारा दे दिया उनको, वो समझ जाएंगे। तो आई होप आप सभी समझदार होंगे। तो अगर बात करूं उसके बाद थर्ड चीज की, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबसे पहले बात करता हूं मैं अपनी अपलाइन जूनी सर की, जिन्होंने मेरे को बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया था। आज ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख कमा रहे हैं। ठीक है जी। और ये बंदा पहले फार्मर था, ठीक है ना, बाय प्रोफेशन पहले फार्मर थे, फार्मिंग लाइन में थे, फैमिली सारी फार्मिंग करती थी। तो जिन हाथों से ट्रैक्टर चलाया था, आज उन्हीं हाथों से अपनी एंडेवर कार ड्राइव करते हैं 36 लाख की। ठीक है ना। उसके बाद मनप्रीत सर, जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था बिजनेस, मेरी प्रेजेंटेशन इन्होंने की थी, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन दी थी। तो आज लगभग ऑन एन एवरेज 4.5-5 लाख एवरेज पे आउट हो चुका है। और अभी एज की बात करूं 24-25 साल है, ठीक है। जसप्रीत सर ऑन एन एवरेज पे आउट 5-6 लाख, ठीक है ना। बहुत सारी लड़कियां हमारे सिस्टम के अंदर मैनेजर बन चुकी हैं और अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रही हैं। लड़कियों के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, सेफ एनवायरमेंट मिलता है वर्क करने का, कि घर में रह के आपने काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लगभग 1.5-2 लाख मानवी ब्रेजा जी कमा रहे हैं, ज्योति शर्मा जी। और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे गाड़ियों के नंबर, हमारे ग्रुप का नाम टीम 564 क्यों है? क्योंकि गैस यहाँ पे गाड़ियों का नंबर चेक कीजिए आप, क्या नंबर है गाड़ी का, होंडा सिटी का 6464, ठीक है ना। उसके बाद ज्योति शर्मा जी की गाड़ी का नंबर चेक करो तो आप 6464, ठीक है ना। ओंकार सर और उनकी वाइफ, ये दोनों फॉरएवर में मैनेजर हैं। और आज ऑन एन एवरेज इनकम इनकी फैमिली की 7-7.5 लाख हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद कितने सारे फ्रेंड्स, जो हमारा ड्रीम होता है कि हमने फॉरेन के ट्रिप्स करने हैं, हमने घूमने जाना है, हमने उधर जाना है, हमने इधर जाना है, ठीक है ना। तो वो सारे ट्रिप्स आपके फॉरएवर आपको एक 7 स्टार लाइफ एंजॉय करने का मौका देती है, ठीक है ना। कितने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीममेट्स हैं, हमारे ग्रुपमेट्स हैं, दुबई, रशिया, मलेशिया वगैरह वहां पे घूम के आए हुए हैं, ठीक है ना, थाईलैंड घूम के आए हुए हैं। तो आप एंजॉय करने का मौका मिलता है आपको, ना कि आप सिर्फ 4x4 के कैबिन में बैठ के बोर करते हो, क्योंकि पीस ऑफ माइंड है। आप ये बिजनेस कहीं से भी कर सकते हो, आप आज यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे करो, अपनी होम में करो। आप कल को मान लीजिए घूमने चले गए, आप मान लीजिए मनाली चले गए कि भाई बर्फ पड़ रही है, मनाली चले जाते हैं, मनाली में जाके काम कर सकते हो गाइस। आपका मन किया कि भाई हाँ यार पैसे आ रहे हैं, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, दुबई चले गए, दुबई में बैठ के आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो गाइस। ये जो चीज है ना, आई थिंक आज के टाइम में हर बंदा यही चीज चाहता है कि मेरे को फ्रीडम मिले यार, मेरे को कोई बोलने वाला ना हो कि भाई यहाँ पे बैठ, शाम को 5 बजे भेजूंगा तेरे को, ठीक है ना, ये फाइल्स पड़ी है, इसको काम कर। गाइस ऐसा किसको पसंद लगता है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं किसी के अंडर तो काम कर ही नहीं सकता था। खुद का काम हो, जब मन करेगा करेंगे, ठीक है ना। जब मन करेगा एंजॉय करने का तो एंजॉय करेंगे। तो यही चीज तो चाहता है हर एक यूथ। उसके बाद टाइम फ्रीडम मिलती है। उसके बाद ओजला सर की बात करूं गाइस, इनकी अभी ड्रीम कार्स की बात कर रहा हूं मैं, जो लग्जरी कार्स हमारे सिस्टम में से ले चुके हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो किस लेवल की हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की थी सर ने बुलेट बाइक से। पहली कार आई थी सर की वरना 8364। दूसरी कार सर ने अभी बाई की है एंडेवर, 36 लाख की कार है गाइस। 8364 गाड़ियों का नंबर चेक करना, 64। उसके बाद जोनी सर खुद की एंडेवर बाई कर चुके हैं। ओंकार सर ने बुलेट से स्टार्ट किया था, पहली कार बाई की थी XUV 4564। और अभी इन्होंने अपनी BMW बाई की है। अब नंबर देख सकते हो गाइस, PBC64 VIP नंबर लगवाया है, और ये नंबर ही 1.5 लाख का लगा था। आप आइडिया लगा सकते हो गाइस कि गाड़ी कितने की है, 42 लाख की, 45 लाख की गाड़ी है, BMW 3 सीरीज, ठीक है ना। और मेरे को BMW देख के हमेशा एक चीज याद आती है कि गाइस BMW में 2 लोग बैठते हैं, एक आगे बैठता है और एक पीछे बैठता है। आपने नौकर बनना है या मालिक बनना है, पोजीशन आपने खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है गाइस,
अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी के अंडर काम करके ये गाड़ी जिंदगी भर काम करके ले लूंगा, तो गाइस थोड़ा रूड जरूर लगेगा, पर दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा। जसप्रीत सर पहली गाड़ी इन्होंने अपनी वर्ना बाई की थी नंबर 6464, और अभी एम परफॉर्मेंस 60 लाख की गाड़ी है गाइस, एम परफॉर्मेंस 0064 नंबर। और ये पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। गुरिंदर सर अपनी सबसे पहले गाड़ी इन्होंने फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने के बाद बाई की थी वर्ना 4064, और अभी इनका पे आउट लगभग 5-5.5 लाख ऑन एन एवरेज हो चुका है, और अभी अपनी मर्सिडीज को एंजॉय कर रहे हैं 0064 नंबर। तो आप आइडिया लगा सकते हो गाइस किस लेवल पे इन्होंने अपनी इनकम तक को ले जा चुके हैं। और अभी इनकी एज की बात करूं 24-25 साल, हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो 35-40 साल के। तो सोच के देखिए जब ये लोग 35-40 इयर्स की एज में जाएंगे इनकी इनकम कितनी होगी। अगर आज 24-25 साल की एज में ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आज से 10 साल बाद कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, सोच रहे हो गाइस। बट ये चीज जॉब में पॉसिबल है, जॉब में सारी जिंदगी काम करके भी ये गाड़ी नहीं आएगी। दैट्स रियलिटी। विशाल सोडी सर वरना ली थी सबसे पहले इस बिजनेस में 0064 नंबर, और अभी इन्होंने अपनी रेंज रोवर बाइक की है 65 लाख की कार है एवोक, ठीक है ना, 0064 चौंठ लगा हुआ 64 लगा हुआ है। अगर आप मोहाली यहाँ पे चंडीगढ़ आके देखोगे ना, हमारे नॉर्थ एरिया में यहाँ पे इंडिया में, तो यहाँ पे इतना ज्यादा फॉरएवर का क्रेज है ना कि यहाँ पे यंगस्टर्स को पता है कि फॉरएवर कैसे उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आप पंजाब से हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ब्रदर आप किसी और स्टेट से हो ना, किसी और जगह से हो, तो गैस आपके लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके एरिया में आप बहुत ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हो। और ये अचीवमेंट्स नॉर्मली आपकी टीम्स में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद नवनीत सर की बात करूं, क्रूज से स्टार्ट किया था इन्होंने, क्रूज ली थी सबसे पहले बिजनेस में, और आज हमारी टीम फायर 64 की सबसे बड़ी सबसे महंगी कार इनके पास है। और अगर आप उसकी वर्थ सुनोगे ना तो शायद आप शॉक्ड रह जाओगे गाइस, इनकी एज अभी 24 साल है, और जो गाड़ी इन्होंने बाई की है उसकी कीमत है 1 करोड़। आई वॉज शॉक्ड जब मुझे पता लगा था कि नवनीत सर ने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली। भाई सोच के देखिए 1 करोड़ की गाड़ी, समझ रहे हो ना कितना वो एंजॉयमेंट कर रहे होंगे इस एज में, अगर 1 करोड़ की गाड़ी उनके नीचे है। लोगों के भाई 1 करोड़ की गाड़ी छोड़ो यार, 10 लाख की गाड़ी नहीं ले होती रिटायरमेंट के बाद भी, जो बंदा जॉब करता है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 करोड़ की गाड़ी CLS 300। तो अब सोच के देखिए गाइस फॉरएवर कहां से कहां तक, आपको फर्श पे हो ना, फर्श से अर्श तक लेके जाने का काम करती है, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। ये फॉरएवर है, एक नहीं दो नहीं हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे कोई गाइस रिस्क नहीं है, ठीक है ना, विदाउट एनी रिस्क आप। और अगर फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करूं ना, ये तो मैं इंडिया लेवल की टीम फेयर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नॉर्थ एरिया की बात कर रहा हूँ, बट फॉरएवर कितनी कंट्रीज में 170 देशों में। तो इंडिया की एक नॉर्थ है पंजाब स्टेट की बात कर रहा हूं, तो 170 देशों में कैसे कैसे लोग होंगे वो देख लीजिए। रोल्फ किप FLP हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेक ले चुका है, कितना है जी 1.5 मिलियन, लगभग 10 करोड़ 83 लाख। सोच के देखिए गाइस 10 करोड़ 83 लाख का पे आउट ले चुका है ये बंदा FLP हिस्ट्री से। कौन कौन सी गाड़ियां होंगी, इस बंदे के पास अपना प्राइवेट जेट है। ये फॉरएवर की पावर है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यहां तक पहुंच सकते हैं लोग। मैं नहीं बोला कि आपको जेट आ जाएगा 2-3 साल में, आपको शायद ये बड़ी बात लगेगी, बट सोच के देखिए गाइस अगर हमने उसकी 1% भी मेहनत कर ली, ये बंदा 10 करोड़ 83 लाख ले रहा है। अगर हमने 1% भी मेहनत कर ली तो 10 लाख 83 लाख तो आपके घर में, 83,000 तो आपके घर में भी आ जाएगा या नहीं आएगा। क्या आप इस बंदे की 1% मेहनत नहीं कर सकते, 0.1% मेहनत भी कर ली तब भी 1 लाख आ जाएगा, समझ रहे हो ना गाइस। तो मेहनत तो गाइस आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं करोगे, किसी जॉब में करोगे, किसी अपनी शॉप पे करोगे, यहाँ पे कर लिया तो मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है ना गाइस। तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा दिखाने को है। आई थिंक अगर मैं सारा कुछ बताना शुरू कर दूंगा तो ये 2-4 घंटे चलने वाली है ट्रेनिंग, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, मैं कुछ मेन चीजें बता रहा हूँ। मैं क्लॉस बर्किक्स की इतनी सारी कार, इनके सारी गाड़ियों के नंबर FLP से। FLP का मतलब क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हो FLP, ये लंबोर्गिनी है, नीचे पोर्श है, ऊपर मसराटी है, नीचे फरारी है, ठीक है ना, FLP इतनी सारी गाड़ियां ले चुके हैं। तो गैस सोच के देखिए, अगर ये कह सकते हैं गैस हमारे अंदर क्या कमी है। मैं आपको एक चीज दोबारा बताता हूँ, अगर दुनिया में एक भी बंदा ये चीज कर सकता है ना, एक भी बंदा है, तो आप भी कर सकते हो। अपने आप से आपको किसी से कम मत समझना, ठीक है ना।
तो गाइस अभी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया सेशन के अंदर, मैं बोलूंगा अभी के अभी आप उनको मैसेज कीजिए, फोन कीजिए कि गाइस आई एम इंटरेस्टेड, मेरे को बताइए। और हमारा इस मंथ का जो लास्ट मैच है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आज 19 हो चुकी है, कल का दिन पड़ा है, परसों से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो परसों के लिए अपनी बुकिंग करवा लो, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और परसों के बैच में एंटर होने के लिए रेडी रहिए। अगर आप सीखना चाहते हो कि यहाँ पे मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। तो अगर आप अपॉर्चुनिस्ट हो, ठीक है ना, तो मेरी तरफ से गाइस बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा सेशन। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपनी सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। और अपनी फटाफट गाइस रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि इस सेशन के बाद कल के सेशन के लिए भी काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं और वो भी आएंगे सेशन में। परसों भी सेशन हो रहा है, उसके अंदर भी आ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए गाइस, बहुत सारे लोग इस सेशन की वेट कर रहे हैं आने के लिए। तो अपनी सीट बुक करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन करवा के, ठीक है गाइस। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू टू ऑल।